आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे डिजाइन यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। मतलब ये कि अभी तक की क्लास में हमने ये डिस्कस करा है कि लॉजिक गेट्स क्या होता है या इक्विवेलेंट गेट्स क्या होते हैं। उसके अलावा कोई भी सर्किट दी गई है तो क्या हम उसको नैंड गेट से या नॉर गेट के हेल्प से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। यूनिवर्सल गेट्स क्या होता है ये पता है आपको। यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू हम जो है सर्किट डिजाइन करेंगे। तो टॉपिक हमारा होगा क्या? टॉपिक होगा डिजाइन यूजिंग नैंड एंड नॉर। ये टॉपिक है, इससे हम पढ़ेंगे। हम जितने नैंड और नॉर की सहायता से जितने भी लॉजिक गेट्स पढ़े हैं हम उन सब सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक दो दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे नैंड से हम अगर एंड बनाना चाहें, या नैंड से और बनाना चाहें, या नैंड से ही नॉर बनाना चाहें। मतलब अगर हम कोई सर्किट इम्प्लीमेंट करें किसकी हेल्प से? नैंड टू नैंड से क्या एंड, इससे ये बनाना है। ठीक है। अगर हम नैंड से एंड की सर्किट बनाएं तो क्या पॉसिबल है एंड गेट की? हम ये जानते हैं कि एंड गेट जो नैंड गेट जो है, नैंड इक्वल्स टू एंड प्लस नॉट गेट है। ये सर्किट जो है दोनों बराबर है और हमें बनाना क्या है? एंड गेट। तो जब हम एंड गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? सिर्फ नैंड गेट का। मतलब कि ये अगर हम बात करें, ये नैंड गेट का सिंबल है, ये एक सर्किट है, इसकी हेल्प से हम एंड गेट की सर्किट बनाएंगे। मतलब कि आउटपुट हमारा जो आएगा, हमें ये चाहिए, ये सर्किट चाहिए विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे अगर हम इनपुट ले रहे थे ए और बी, तो यहाँ y इक्वल टू ए इंटू बी आ रहा है। ठीक है, a इंटू बी। अगर y इक्वल टू ए इंटू बी एंड गेट के थ्रू चाहिए था तो हम ये वाली सर्किट इसके हेल्प से बनाएंगे। अब इसके हेल्प से बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का ट्रुथ टेबल, दोनों गेट की ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अब एंड गेट भी इंप्लीमेंट करना है तो इसका भी देख लो। एंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट के ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ए बी y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, क्योंकि एंड और प्लस नॉट, एंड ए इंटू बी और नॉट दोनों की सब वो है। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स की हैं। अब हम इसका नैंड बनाएंगे। तो नैंड का आउटपुट होता है, आप जानते हैं कि 0 इंटू 0 0 और नॉट 1 1 0 इंटू 1 0 और 1 1 इंटू 0 0 का इन कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0। अब एंड गेट की ट्रुथ टेबल में, इसके ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे? ए और बी और y इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, हमें चाहिए क्या? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर?
अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर? नाउ ये अगर हम इसका आउटपुट देखें और इसका आउटपुट देखें तो ये आउटपुट इसका कॉम्प्लीमेंट है या ये आउटपुट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर हम सर्किट्स की बात करें, इनके सिंबल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिंबल इसका होगा नैंड का, ये हो गया आपका क्या नैंड गेट, और इसके सिंबल की बात करें तो ये हो गया आपका AND गेट। ठीक है, तो ये सर्किट हमको मतलब ये आउटपुट चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमें एक रूल पता है, रूल का मतलब ये है, सभी को पता होगा, लास्ट वाली क्लास में जब हम इक्विवेलेंट गेट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, इक्विवेलेंट गेट की बात कर रहे थे तो हमें पता था कि जैसे ये जो है ये A इक्वल टू A नॉट, तो ये भी है A और A नॉट, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट हैं। मतलब अगर हम नॉट गेट की बात करें और एक सिंगल नैंड गेट की बात करें तो दोनों जो है क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो हम ट्रुथ टेबल जो पीछे बनाए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम नैंड गेट में एक और नैंड गेट जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उसको बनाने के लिए हम सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमें AND गेट चाहिए विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। तो सबसे पहले एक इनपुट लेंगे आप, एक इनपुट A और B, ठीक है, A क्या इंप्लीमेंट करेंगे NAND गेट, ठीक है, NAND गेट हो गया। दूसरा लेंगे, क्या इंप्लीमेंट करेंगे NAND गेट। A और B दो गेट हो गए। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इनपुट लें और गेट जो है हमारा वो आए, ठीक है, A और B हो गया, क्लियर? इज इट पॉसिबल? चेक करते हैं। A हो गया और A नॉट हो गया, B हो गया और B नॉट हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें, इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या हमारे पास जो सर्किट आएगी वो इतनी आएगी, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे A बार और B बार। तो 1 0 ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 और फिर 1 और 0। मतलब कि अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस पे क्या लगाएंगे, इस पे NAND गेट। तो y इक्वल टू A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो देखें क्या आता है, 1 इंटू 1, तो भैया 1 हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0 इंटू 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, और 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हुआ। हमें बनाना क्या था, AND, ठीक है। तो हम जो बना रहे थे, हम अगर बना रहे थे
तो हम जो इनपुट ले रहे थे, ठीक है, इनपुट में ये इन्वर्ट कर दिए तो गेट बना हमारा और, लेकिन हमें बनाना क्या था, एंड गेट। तो एंड गेट बनाने के लिए अब क्या करेंगे, एक काम करिए, आप जानते हैं ये हो गया हमारा क्या, नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल में अगर हम यहाँ पे एक नैंड गेट और जोड़ दें, इसी नैंड गेट में एक नैंड गेट और जोड़ दें, तो वैल्यू जो आएगी वो एंड गेट के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, कैसे आएगी, अब वो देखेंगे, ठीक है। नैंड गेट में हमने एक नैंड गेट और जोड़ दिया, अब हमें पता करना है कि क्या हम सर्किट जो है इसके थ्रू बना सकते हैं, तो ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है, इतने का ट्रुथ टेबल ए और बी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और y इक्वल टू ए इंटू बी पे बार, ये नैंड की ट्रुथ टेबल है। तो 0 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और ये 0। अब क्या करना है, इसी पे एक और नैंड गेट लगा है, तो नैंड गेट जब लगा है तो y इक्वल टू ए इंटू बी पे, या तो हम ये कह सकते हैं कि एक और बार लगा दें। अगर एक बार और हम लगा देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, या ये लगा दें, या तो हम एक काम करें, इसी पे कहते हैं कि y इक्वल टू डबल बार, इसको हटा दें, जो y की वैल्यू आई है उसी को हम क्या करें, उसी पे बार लगा दें, एक बार। डबल बार नहीं लगाएंगे, डबल बार लगाएंगे तो वैल्यू यही आएगी, तो y इक्वल टू ये इतना कर दें, या y इक्वल टू ए इंटू बी पे एक बार था और एक बार और लगा दें। तो एक बार तो ये मतलब था ही, इसी पे हम एक बार और लगा दिए, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं इसको, एंड गेट को। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल, अगर इससे एंड गेट की ट्रुथ टेबल y इक्वल टू ए इंटू बी, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर, मतलब ये है कि नैंड गेट के थ्रू हमारी सर्किट जो है वो ये एंड बने। अगर अब आपसे कोई बोले कि नैंड गेट से आप एंड गेट बना दीजिए, तो उसी में एक आप नॉइंड गेट और जोड़ दीजिए, वो बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज़ें कि नैंड में ही एक नैंड और जोड़ दीजिए, तो जो इनपुट आएगा या जो आउटपुट आएगा हमारा वो एंड गेट के बराबर आएगा, बस इतना ही करना था। अब अगली सर्किट बनाते हैं। अगला एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, नैंड गेट से और गेट बनाते हैं, ठीक है। नैंड गेट से क्या बनाएंगे, और गेट। नैंड गेट से नैंड गेट टू और गेट, क्लियर। नैंड गेट से और गेट बनाएंगे। अब और गेट की, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं, और सर्किट बनाने के बाद और गेट बनाएंगे, फिर बाद में इसी को इम्प्लीमेंट करके वो बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल सबसे पहले बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल, फिर और गेट की ट्रुथ टेबल। तो ए और बी, y इक्वल टू ए इंटू बी पे बार, 0 0 0 1 1 0 1 और 1, ठीक है।
1 1 1 और 0। इतना तो मालूम है, NAND गेट है। OR गेट के लिए A B y इक्वल टू A प्लस B 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है। अब इन दोनों के लिए 0 1 1 1। मतलब कि हमें क्या चाहिए, ये चाहिए किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से सर्किट ये, और इसके लिए ठीक है A B A प्लस B A B y इक्वल टू A इंटू B का बार। मतलब हमें ये इसके हेल्प से ये वाली सर्किट बनानी है। तो इसकी वाली सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इनपुट लेंगे। ठीक है, OR गेट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके इनपुट को बदल दें। ठीक है, A हमारे पास है और B है। अगर हम A बार और B बार लें तो क्या पॉसिबल है कि जो आउटपुट आएगा वो OR गेट के बराबर आएगा? चेक करते हैं। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 1 1 0 0। ये वैल्यू जो आई है इसका कॉम्प्लीमेंट से आई है, क्योंकि A बार का कॉम्प्लीमेंट। अब ये B की जगह पे 1 0 1 0। ठीक है, अब हम इसका y इक्वल टू A बार इंटू B के बार का होल बार निकालेंगे। अब 1 इंटू 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0। ठीक है, 1 इंटू 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0 और का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। ये जो हमारा आउटपुट आया है ये किसके बराबर है? OR गेट के। अभी OR गेट का ट्रुथ टेबल बनाया था, आप देख लीजिए। A B और y इक्वल टू A प्लस B, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर तो दोनों बराबर हैं तो इसी की हेल्प से हम ये वाला गेट बना देंगे। 1 1 0 इंटू 0 सॉरी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 1। ठीक, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब हम इसकी सहायता से गेट बनाएंगे, NAND गेट। सबसे पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए एक NAND गेट, दूसरा NAND गेट, ये इतनी सर्किट तैयार होगी। A और A बार B बार और B, इन दोनों सर्किट्स को आप आपस में NAND गेट के थ्रू जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो सर्किट बनी है ये वाली, ये इसके बराबर है। कहने का मतलब इक्विवेलेंट टू आई एम सॉरी, ठीक है। NAND गेट से हमने कौन सा गेट बनाया? OR गेट। NAND गेट से OR गेट बनाया है। ठीक है, A और B, ये जो आउटपुट आया है और ये आउटपुट, ये दोनों क्या हैं? सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि NAND से हमने OR बनाया है। अब NAND गेट से NOR गेट बनाना है। NAND गेट टू
कौन सा गेट? नॉर गेट, नैंड गेट टू नॉर। ठीक है, नैंड गेट से कौन सा गेट बनाएंगे? नॉर। अब इसके लिए सर्किट क्या करेंगे? और बनाए थे हमने, और गेट बनाया था अभी इसके पहले। ठीक है, अब अगर इसी और में एक और नैंड गेट बना दे तो नॉर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सर्किट बनाई थी, जस्ट ठीक है, ये और गेट था, इसी में एक नैंड गेट हम अगर और इंप्लीमेंट कर दें तो नॉर हो जाएगा। ठीक है, इसी में यहाँ जो सर्किट आएगी वो क्या आएगी? नॉर। यहाँ आएगा और यहाँ जो आएगा वो इस पे ए और ए बार, बी और बी बार। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ जो आउटपुट आएगा यहाँ तक वो और के इक्विवेलेंट आएगा, लेकिन यहाँ जो आउटपुट आएगा वो नॉर के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसी को ए और बी 0 0 0 1 1 0 और इधर देखिए ए बी, ए बार बी बार एक साथ चलते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब ए बार और बी बार, क्योंकि यहाँ तक सर्किट होगी तो ए की जगह क्या? 1 1 0 और 0, फिर बी बार की जगह 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इस पर नैंड गेट लगाएंगे तो y इक्वल टू ए बार बी बार पे क्या? बार। ठीक है, ए बार बी बार पे होल बार। कितनी सर्किट आएगी? 1 1 0 सॉरी 1 1 1 और फिर 0। 1 इंटू 1 का 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इसकी जगह पे 1 इंटू 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, इसकी जगह पे 0 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू 0। ये हो गया और हमें क्या चाहिए था? नॉर। अब हम क्या करेंगे, इसी पे एक कॉम्प्लीमेंट और लगा देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू ए इंटू बी पे बार, या तो ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों बार को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बार को ख़त्म करें तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 0 इंटू 1 भैया 0 0 इंटू 0 0। ये अगर ये और गेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये नॉर गेट है। ठीक है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट हो गया। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो हमने नैंड से एंड बनाया, नैंड से और बनाया और नैंड से नॉर बनाया। तो ये तो हो गया नेटवर्क। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी सर्किट में, ठीक है, कोई भी टाइप की सर्किट आप यूज़ कर सकते हैं। नैंड से एंड बनाना है तो नैंड से एंड बनाने के लिए आपके पास नैंड है ही है, इसी के साथ एक और जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया? नैंड टू एंड गेट। ठीक है, अब नैंड से नॉर बनाना है तो उसके लिए सर्किट ए बी, वाई इक्वल टू ए बी का बार, y इक्वल टू ए इंटू बी के बार पे बार।
ठीक है, NAND से एंड हो गया पहला। दूसरी वाली सर्किट्स में हम ये देखेंगे, NAND से और बनाना था, तो NAND से और बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसके इनपुट को इन्वर्ट कर दे रहे थे। ठीक है, इसके इनपुट को इन्वर्ट करने के बाद एक NAND गेट लगा दे रहे थे। इतने पे जो वैल्यू आ रही थी वो और हो जा रही थी, A B, A बार B बार, y इक्वल टू A इंटू B के बार पे बार। ठीक है, ये क्या था आपका NAND 2, कौन सा गेट, और गेट। ठीक है, अब तीसरी वाली सर्किट जो थी NAND 2 NOR गेट। ठीक है, तो NAND ये OR गेट था ही, इसी में हमने एक NAND गेट और लगा दिया। NAND इनपुट है इसको, ठीक है, और फिर इसी में एक NAND गेट और लगा दिया। तो ये क्या हो गया, NOR। आप लिख लीजिए A B, A बार B बार, y इक्वल टू A इंटू B पे बार, मतलब दोनों पे बार का होल बार, या तो यहाँ हो गया y इक्वल टू A बार इंटू B बार। ठीक है, ये तीनों सर्किट्स जो हैं एंड और NOR किसकी हेल्प से बनी है, NAND गेट की हेल्प से। अब हम सर्किट बनाएंगे किसकी हेल्प से, NOR गेट से। NOR गेट से AND गेट बनाएंगे, फिर OR गेट और NAND गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NOR गेट टू OR गेट बनाते हैं, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, NOR गेट से OR गेट बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, कौन सा गेट है, NOR। ठीक है, NOR गेट है। हम इसी की हेल्प से कौन सा गेट बनाएंगे, OR गेट। तो अगर हम इसमें एक NOR गेट और जोड़ दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये दोनों गेट जो है क्या हो जाएंगे, इसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये गेट जो हुआ वो कौन सा गेट हो गया, OR गेट की इक्विवेलेंट हो गया NOR गेट। किस तरीके से, आप हेल्प वो देख लीजिए। NOR से हमने OR गेट बनाया, ये जो है वो इक्विवेलेंट है इस गेट की। ठीक है, इसके बराबर है। क्लियर, ये दोनों गेट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है। अब कैसे हैं, ट्रुथ टेबल की मदद से देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल NOR गेट का बनाते हैं, इस पूरी सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और उसका इस वाली सर्किट का अगर हम A और B रख दें तो y इक्वल टू A प्लस B के बार पे बार, और यहाँ पे y इक्वल टू A प्लस B के बार पे होल बार, या ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम सर्किट बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे A और B। ठीक है, A और B और y इक्वल टू A प्लस B के बार पे निगेशन, क्योंकि यहाँ तक तो सर्किट जो है वो है, ये सर्किल जो है स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट करता है निगेशन को या कॉम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0, और का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। कैसे आया वो, 1 प्लस 0
तो 1 + 0 1 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 + 1 सॉरी 0 + 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब इसी के आगे ये जो सर्किट बनी है ये वाली, उसको लिखेंगे। तो y = a + b के बार पे बार। इसके प्रीवियस वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई भी किसी भी सेम सर्किट में 2 नॉट गेट लगे हैं तो वो एज अ बफर काम करते हैं। किसी भी सेम सर्किट में 2 नॉट गेट लगे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ए नॉट गेट है और इसी सर्किट में एक नॉट गेट और लगा है, तो वो क्या करेगा, बफर का काम करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया था इसी को हमने क्या करा, इसी का कॉम्प्लीमेंट कर दें। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले गेट की, इसकी। इसमें a और b, y = a + b। ठीक है। अब यहाँ पे y = a + b 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। क्लियर। ये तो हो गया आपका क्या, और गेट। तो हम कहने का मतलब है कि नैंड गेट का यूज करके हमने कौन सा गेट बनाया है, और गेट। अगर आप ये वाली सर्किट हटा दें, ठीक है, तो ये जो सर्किट बनी है अगर हम इसको क्लियर कर दें, ये इस तरीके से कि कैसे बना है, तो अगर इसको हम क्लियर करें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक। तो ये कौन सा किसका वो है, नॉर गेट को यूज करके हमने कौन सा गेट बनाया है, और गेट। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर से एंड गेट बनाने के लिए। नॉर से क्या बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे। समझ में आया? बहुत सही। नॉर गेट से नॉर गेट टू एंड गेट। नॉर गेट से हम क्या बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसके इनपुट्स को आपस में चेंज कर दें, ठीक है, तो एंड गेट बन जाएगा। इसके इनपुट्स को आपस में चेंज कर दें और फिर क्या बनाएं, ये, ठीक है, ए
बी ए, सॉरी ये बी है, तो बी बार और ए बार। अब यहाँ पे जो आएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, वो किसके बराबर होगा? ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल है कि नहीं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ए बी, ए बार बी बार, y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो 1 प्लस 1 ए बार प्लस बी बार, 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0, 1 प्लस 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 प्लस 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 प्लस 0 0 का कॉम्प्लीमेंट। क्या बनाना था हमें? एंड गेट। तो ये जो ट्रुथ टेबल आई है किसकी है? एंड गेट की। कैसे? आप इस तरीके से देख लीजिए, क्या ये जो सर्किट बनी है वो सही है कि नहीं है। उसको देखने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? एंड गेट। तो एंड गेट का में ए बी वाई इक्वल टू ए इंटू बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1। क्लियर? अब आप सर्किट बना लीजिए। उसके बाद नॉर से ही नैंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नैंड, नॉर गेट से। कैसे बनाएंगे? अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। अब हम सर्किट बनाएंगे नॉर गेट से नैंड गेट, मतलब एंड हमारे पास है अभी तक, और क्या बनाना है? नैंड। ठीक है, क्या बनाना है? ये एन है, नैंड बनाना है। तो अब इसमें क्या हम जोड़ दें एक और, कि हमारा क्या बन जाए? इसमें एक और अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट बन जाएगा। कैसे? अभी तक ये है एंड गेट। अगर हम इसी वाली सर्किट में एक नॉर गेट और जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ठीक है, इसी वाली सर्किट में हमने क्या करा है? एक नॉर और जोड़ दिया है। तो क्या ये आउटपुट जो है ये y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार पे बार पे बार, समझा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 0 हो गया। कैसे हुआ? अब बना लीजिए आप क्या? नैंड गेट ए बी वाई इक्वल टू ए इंटू बी पे बार, क्योंकि नैंड जो है एंड प्लस नॉट। ठीक है, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 इंटू 0
1, 1 into 0, 0 और complement 1, now this. So in this structure अगर आपको कोई बोले कि अब आप NAND से NOR गेट बना दीजिए, NOR गेट, तो आप बना लेंगे, और NAND से बोले AND बना लीजिए तो आप बना लेंगे, NAND से AND या NOR से AND, या तो फिर NAND से क्या बनाना है आपको। अगर NAND गेट से आपको बोला जाए NOR गेट बना दीजिए तो क्या करेंगे, NAND से और बनाया था आपने, और उसी NAND में फिर आप क्या कर देंगे, एक और NAND जोड़ देंगे तो फिर NOR हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक डिज़ाइन नेटवर्क, ठीक है, कि हम कैसे भी किसी भी सर्किट से कौन सी सर्किट बना सकते हैं। अब अगर आप बात करिए NOR गेट की, तो NOR गेट से भी हम सारी सर्किट्स बना दी, यही और बना दिया गया, AND बना दिया गया। अब NOR से NOR तो बनाना नहीं है क्योंकि NOR पहले ही है, तो उससे NOR नहीं बना सकते, इसलिए NOR से AND, NAND, और कौन सी सर्किट बनाई हमने, प्लस प्लस, इसका यूज़ करके ये तीनों सर्किट, ठीक है, बना दिया गया है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्या बनाया है। क्या बनाना था आपको, NOR गेट से कौन सा गेट बनाना था, NOR गेट टू NAND गेट। तो सबसे पहले ये, और फिर ये, इन दोनों को आप एक NOR गेट में, फिर इसी पे एक और NOR गेट, ठीक है। सेकेंड थिंग, NOR से AND गेट, NOR से AND गेट, क्लियर। तीसरी चीज हमने सीखी NOR टू OR, NOR से OR बनाना। कैसे बनाया था, ठीक है, ये NOR से OR बनाया, NOR गेट से NAND गेट, और NOR से AND गेट हो गया। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसका यूज़ करके आप, अब हम बात करते हैं बूलियन लॉज, ठीक है। कुछ बेसिक बूलियन लॉज जो हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो बेसिक लॉ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि बूलियन लॉ, ठीक है। बूलियन लॉ क्या होता है कि जब भी हम कोई सर्किट इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, तो उस रूल्स और रेगुलेशन में क्या हम वैल्यू जो है यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं, उनको ध्यान में दिखाया गया है। जैसे सबसे पहला लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब अगर ये लॉ ऐसा है कि दोनों के लिए यूज होगा, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, क्योंकि अभी तक अगर आपने जितने भी लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उसमें या तो आपने गेट्स को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, सर्किट्स को मल्टीप्लाई करा है, या तो फिर सर्किट्स को जोड़ा है। दो ही काम किए हैं।
ठीक है, किसी भी सर्किट्स में ऐसा हमने नहीं करा कि सर्किट हमने सब्ट्रैक्ट करी। जैसे एंड गेट था तो एंड गेट में सिर्फ सर्किट या उसका जो सिंबल था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा था, और में और के जोड़ने के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, तो दो लॉ होंगे किसके किसके लिए? अगर हम बात करें तो पहला लॉ होगा किसके लिए? एडिशन के लिए, और दूसरा लॉ किसके लिए होगा? यही मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें एडिशन के लिए, तो अगर आपके पास कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ में ये कह रहे हैं कि अगर a प्लस b, एडिशन की बात करें हम, हमारे पास है, तो ये जो है किसके इक्विवेलेंट है? b प्लस a के। ठीक है, a प्लस b इक्विवेलेंट टू b प्लस a। अरे भैया, अगर आपको 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, और b की वैल्यू क्या हो गई वो आप स्वैप कर लीजिए, तो क्या इनके आंसर्स में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहला लॉ ये कह रहा है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम इनके इनपुट वेरिएबल के, जो इनपुट्स के वेरिएबल हैं, इनको आपस में स्वैप कर दें, या तो फिर क्या करें, एक दूसरे को जो है वो उनका ऑर्डर जो है वो बदल दें। ठीक है, इनके ऑर्डर को बदल दें तो उसके उन वेरिएबल्स के उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुआ क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। और इसी में मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम यूज़ करें तो a इंटू बी इज इक्विवेलेंट टू b इंटू ए। ठीक है, एडिशन के लिए जो चीज़ यूज होती है वही चीज़ आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस वाली सर्किट्स को इसको समझें, a प्लस b इज इक्विवेलेंट टू b प्लस a, मीन्स इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, a सर्किट है, कौन सी, सॉरी ये और की सर्किट थी, तो और की सर्किट जो है वो इस तरीके से हमने जो वो लिया है। ठीक है, गेट लेंगे कौन सा? एंड इज इक्विवेलेंट टू ए बी, तो ए और बी ये जो है ये बराबर है किसके? बी ए बी ए। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4, तो a इंटू बी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इज इक्विवेलेंट टू b इंटू a इज इक्वल टू 4 इंटू 3, हाउ मच? 12। समझ में आया? ये तो हुआ क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि अगर आप चाहे एडिशन कर रहे हैं सर्किट्स में, या इसके वेरिएबल को आपस में स्वैप कर दें, a की जगह b रख दें, b की जगह a रख दें, तो वो सर्किट जो है वो क्या है? इक्वल है।
अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है। किसकी? एसोसिएटिव। समझ में आया सबके? ये कॉम्यूटेटिव क्या कहता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के स्टेट को आप बदल दीजिए, ए की जगह बी कर दीजिए, बी की जगह ए, तो उस सर्किट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। अब ये एक ऐसा लॉ है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होगा और एडिशन के लिए भी यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास वेरिएबल्स 3 होंगे कम से कम, ठीक है, क्योंकि एसोसिएट करना है तो 3 वेरिएबल होंगे। कौन कौन से? ए, बी और सी। सबसे पहले एडिशन वाला रूल देखेंगे। तो एडिशन वाले रूल के लिए आपके पास एडिशन एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। एक कोई सर्किट है, और आप इसी में एक और सर्किट जोड़ना चाहते हैं। ए और बी, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्किट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये हो गया क्या आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम बी और सी को जोड़ें और ए को बाद में जोड़ दें, इसके इक्विवेलेंट गेट बना रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले क्या लेंगे? बी और सी ले लें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बी और सी जोड़ते हैं, बी और सी, तो बी प्लस सी। अब इसी वाली सर्किट में हम क्या करें? एक ए और जोड़ दें, ठीक है। तो आप हमें बता दीजिए कि क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसमें और इसमें, इस वाली सर्किट पे। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये रूल कहता है एडिशन का। अब ऐसे देख लीजिए, सर्किट हमने बना दी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, पहले हमने ए और बी को जोड़ा और बाद में सी को जोड़ा। यहाँ पे क्या करें? सबसे पहले बी और सी को जोड़ा और ए को बाद में जोड़ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। एडिशन का रूल हो गया ये एसोसिएटिव। अब यही सेम रूल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो, ए इंटू बी और इंटू सी इज इक्विवेलेंट टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, इक्वेशन सेम है, बस गेट जो इम्प्लीमेंट होगा वो पहले और बाद में होगा। अब इसके लिए सर्किट अगर हम बनाएं, सर्किट बनाने के लिए
एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम ये वाली सर्किट बनाएंगे। कौन सा गेट है? एंड गेट है। क्या क्या है? ए इंटू बी, ए और बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, और बाद में आपको क्या जोड़ना है? सी जोड़ना है। अब जोड़ लीजिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो फिर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ए इंटू बी और इंटू सी, ठीक है। अब अगली वाली सर्किट बनाएंगे, इसी के इक्विवेलेंट यहाँ बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? बी इंटू सी जोड़ेंगे। बी इंटू सी मल्टीप्लाई किए, आउटपुट आ गया यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बी इंटू सी, और फिर ए को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो गया? ए इंटू, तो इसमें और इन वाले गेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट आपका सेम आएगा। बस इनके वेरिएबल के स्टेट को चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है बूलियन अलजेब्रा का डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कह रहा है अगर आपके पास कोई मल्टीप्लिकेशन है और इसी के साथ ये है, ये जो सर्किट्स हैं, ये सर्किट जो है ये किसके बराबर है? ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर हम इसको गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है? और गेट। कैसे? प्लस साइन ही यहाँ यूज हुआ है तो, ठीक है, इस तरीके से। अब बी सी हमको क्या करना है? इसके साथ, इन दोनों के साथ एंड को मल्टीप्लाई करना है। कौन सा गेट लगाना है? एंड। ये जो सर्किट है ए इंटू बी प्लस सी, अगर हम इसकी जो है वैल्यू रख के देखें, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5, तो क्या इन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी? वो चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 3 इक्वेशन सॉल्व करेंगे इनटू 9, हाउ मच? 27। अब इस पे रखते हैं सेम वैल्यू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। 12 प्लस 15, हाउ मच? 27। ये और ये बराबर है। इस वाली सर्किट को मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए एंड बी के बीच में कौन सा गेट है? एंड गेट। ये हो गया आपका ए और बी, यहाँ आया ए इंटू बी। ए और सी के बीच में, अब चाहे तो आप यहीं से सर्किट ले लीजिए, चाहे तो वैल्यू अलग कर लीजिए, या तो फिर इसके लिए एक तरीका और आप आ सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया क्या? सी। अब इन दोनों के बीच में ये गेट कौन सा है? और गेट। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? और गेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका क्या? ए इंटू सी, और यहाँ हुआ ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हो गया आपका गेट का, ये बना गेट, ठीक है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं।
ठीक है। इस तरीके से भी सर्किट जो है, दोनों सर्किट्स में एक ही वैल्यू कांस्टेंट, ए यहाँ भी जो ये ए यहाँ यूज होगा वही ए यहाँ यूज होगा। इस तरीके से आप एग्जांपल्स के थ्रू इन सर्किट्स को या इस वाले लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए बेसिक लॉज। कौन कौन से? सबसे पहले लॉ पढ़ा आपने कॉम्यूटेटिव, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा? कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। किसके लिए? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये रूल कह रहा है अगर कोई भी वैल्यू आप जोड़ते हैं तो b प्लस ए और a प्लस बी इज इक्वल टू बराबर है, या a इंटू बी इज इक्विवेलेंट टू b इंटू ए, ठीक है। दूसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव। ये लॉ किसके लिए यूज हो रहा है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कैसे? a प्लस बी प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे a इंटू बी इंटू सी इज इक्विवेलेंट टू a इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट रो जो था थर्ड, वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू या इक्विवेलेंट टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये तीनों बूलियन लॉ के बेसिक रूल्स हैं। अब कुछ कॉमन रूल्स हैं, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।